अब देखो भाई आपके प्रश्नावली है 12.2 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो बेटा इस प्रश्नावली में हम आयतन से संबंधित सवाल करेंगे। पिछली प्रश्नावली में हमने क्षेत्रफल से संबंधित सवाल करे थे। अब प्रत्येक सवाल में 2 आकृतियां हैं, तो थोड़ा ध्यान से सवाल को समझो और हल करो। बड़ी आसानी से सूत्र आपको अच्छी तरह से याद रखने हैं। तो जो मैंने बेसिक पढ़ाया था ना आपको, वो क्लास आप अच्छी तरह से देखें तो आपको ये सभी सवाल आसानी से समझ में आएंगे। ठीक है, तो देखो पहले सवाल से स्टार्ट करेंगे। क्या लिखा है? एक टॉस एक अर्ध गोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। एक अर्ध गोला है, उस पर क्या रखा है? एक शंकु रखा है। देखो ध्यान लगाओ, एक तो है अर्ध गोला, देखो ये है अर्ध गोला, ठीक है। अब इस पर एक शंकु रखा है भाई, ये शंकु खड़ा है इस पर, ठीक है ना। तो देखो ये हो गया इस पर एक शंकु, ठीक है। एक अर्ध गोला है और उस पर है एक शंकु, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है। आगे बात समझ में? आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। देखो इसकी त्रिज्या तो है 1 सेंटीमीटर, ठीक है, और जो शंकु की ऊंचाई है ना, ये ऊंचाई ये भी किसके बराबर है? त्रिज्या के बराबर ही है। तो ये भी कितनी है? 1 सेंटीमीटर। आगे बात समझ में? इस टॉस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। हमें इस टॉस का क्या ज्ञात करना है? आयतन। वो भी किसके पदों में? पाई के पदों में। पाई के पदों में मतलब पाई का मान नहीं रखना है, बाकी सब मान रखने हैं, ठीक है। तो देखो ध्यान लगाओ, सबसे पहले तो मैं त्रिज्या दे रखी है। त्रिज्या कितनी दे रखी है? 1 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई भी कितनी है? 1 सेंटीमीटर। हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है टॉस का आयतन, वो भी किसके पदों में? पाई के पदों में, ठीक है बेटा। अब टॉस के आयतन में देखो क्या आएगा? अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन, दोनों आकृतियां हैं। बताओ क्या आएगा? एक तो आएगा अर्धगोले का आयतन, और इसमें क्या जोड़ देंगे बताओ? इसमें जोड़ देंगे हम शंकु का आयतन, ठीक है। बताओ अर्धगोले का आयतन क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। अच्छी तरह से सूत्र तभी याद होंगे जब सवाल करोगे और सवाल में सूत्रों का प्रयोग करोगे। गणित में कभी भी सूत्र याद करने से याद नहीं होते हैं, सूत्र तभी याद होते हैं जब आप सवाल करते हैं, सवालों में सूत्रों का प्रयोग करते हैं, तो ऑटोमेटिक सूत्र याद हो जाएंगे आपको। बताओ क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब, मतलब शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आप चाहो तो कॉमन ले सकते हो या डायरेक्ट ही कर सकते हो। डायरेक्ट ले लेते हैं, 2/3 पाई का पाई का मान नहीं रखना है क्योंकि उत्तर किस में लाना है? पाई के पदों में लाना है। इनटू बताओ त्रिज्या 1 का क्यूब, प्लस है तो 1/3 पाई का, तो आर की जगह 1 का क्यूब, 1 का स्क्वायर, और एच भी कितना है? 1। ऊंचाई भी 1 ही है ऐसे। अब बताओ 2 देखो 1 का क्यूब कितना होगा? 1 ही होगा। 1 को इधर गुणा करो, दिया आएगा, क्या आएगा? 2/3 पाई, प्लस है तो प्लस। अब बताओ यहाँ 1/3, 1 का स्क्वायर 1 को 1 तो खत्म हो गए, तो मतलब ही नहीं है। 1 को 1 से गुणा करते वही आएगा। तो यहाँ भी कितना आ गया? 1/3 पाई। इसको ऐसे लिखो 2 पाई/3 लिख सकते हैं ना, 2 पाई/3, और यहाँ पाई एकम पाई/3 लिख सकते हैं। 1 एकम 1, 1 एकम 1, पाई एकम पाई/3। लस ले लो, बताओ लस क्या आएगा? नीचे दोनों सेम, ऊपर भी दोनों सेम, क्या आएगा? 2 पाई प्लस पाई, 2 पाई और 1 पाई, 3 पाई/3, 3 से 3, बताओ क्या है? पाई सेंटीमीटर क्यूब। आयतन हमेशा किस में आता है? क्यूब में आता है। आगे बात समझ में? उतारो। अब सवाल नंबर 2, ध्यान लगाओ। एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमिनियम की सीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हो। एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट को एल्यूमिनियम की सीट से एक मॉडल बनाना है जो बीच में तो क्या हो? बेलन हो। एक तो क्या हो बेटा? बेलन। देखो ये तो होगा बेलन, ये तो है बेलन, ठीक है।
और इस बेलन के दोनों सिरों पर क्या जुड़े हो, शंकु। देखो इधर भी जुड़ा है शंकु और इधर भी जुड़ा है शंकु, ऐसा मॉडल बनाना है उसे, ठीक है ना। चित्र थोड़ा सही से बनाना, ठीक है ना, ऐसा। बात समझ में आ गई। आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है। मॉडल का व्यास, व्यास मतलब ये वाला है ना, ये व्यास है भाई, कितना है 3 सेंटीमीटर। तो व्यास डी है 3 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी 3/2, मतलब 1.5 सेंटीमीटर। आगे बात समझ में। आगे क्या लिखा है, और इसकी लंबाई 12 सेमी है। ये जो मॉडल है ना, मॉडल, इसकी लंबाई यहां से लगाकर यहां तक पूरी कितनी है, 12 सेंटीमीटर। ध्यान से समझना, 12 सेंटीमीटर है। और आगे कहा है शंकु की ऊंचाई 2 सेमी है। और शंकु की ऊंचाई ये वाली यहां से लगाकर यहां तक, शंकु की ऊंचाई कितनी है, 2 सेमी इधर, और इधर भी कितनी है, 2 सेमी। अगर देखो 2 और 2 कितनी हो गई, 4, पूरी कितनी है 12। तो बताओ बेलन की ऊंचाई कितनी होगी, 8। कितनी होगी, 8 सेमी। बात समझ में आ रही है। आगे क्या लिखा है, हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्वृष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, हवा का आयतन, हवा का आयतन ज्ञात करना है। इसमें कितनी हवा भरी जा सकती है उसका आयतन में क्या करना है, ज्ञात। देखो ध्यान लगाओ, सबसे पहले बेलन की ऊंचाई, बेलन की h1 मान लेता हूं मैं। बताओ बेलन की ऊंचाई क्या हो जाएगी, 12 में से घटा देंगे 2 इधर से 2 इधर से, -2 तो बताओ कितनी आ जाएगी, 8 सेंटीमीटर। दूसरी हमें दे रखी है शंकु की ऊंचाई, क्या मान लू, h2, कितनी दे रखी है, 2 सेंट। त्रिज्या दोनों की एक ही है, त्रिज्या दोनों की सेम है, बस ऊंचाई अलग है। बात समझ में आ गई। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है मॉडल में अंतर्वृष्ट हवा का आयतन। तो मॉडल में अंतर्वृष्ट हवा का, अंतर्वृष्ट हवा का आयतन, हवा का आयतन ज्ञात करना है भाई, ठीक है ना। अब देखो कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान लगाओ। क्या क्या है, एक तो आएगा बेलन का आयतन और 2 शंकु का आयतन। बताओ क्या आएगा, एक तो आएगा बेटा बेलन का आयतन, ये आएगा, प्लस 2 क्या आएगा, 2 शंकुओं का आयतन, क्योंकि शंकु 2 है ना, दोनों किनारों पर लगे हैं, तो 2 शंकु का आयतन। सिंपल ही है, एक तो बेलन का आयतन ले लो, 2 शंकु का आयतन ले लो, उतनी हवा भरी जाएगी इसमें। बताओ बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h, 2 का, तो बताओ शंकु का 1/3 πr²h, ठीक है। अब देखो बेलन का आयतन, तो बेलन की ऊंचाई क्या मानी थी, h1, शंकु का आयतन तो शंकु की ऊंचाई h2, इसका विशेष ध्यान रखना है। आप चाहो तो कॉमन ले लो, क्या कॉमन आ रहा है, πr², क्या कॉमन आ रहा है, πr² कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बचा, h1, या देखो 2 1 2/3 h2, ये बचा। समझ में आ रही है बात। पाई का मान 22/7। बताओ त्रिज्या कितनी है, 1.5, कितनी है, 1.5, ठीक है। h1 8, 1.5 × 1.5, 1.5 × 1.5 स्क्वायर है ना, इससे 2 बार आया। बताओ h1 कितनी है, 8, प्लस है तो प्लस 2/3, h2 कितनी है, 2, तो यहां कितना आ जाएगा, 2। समझ रही हो बात को। चलो भाई आगे बढ़ो, तो गुणा कर लो। तो ये 15 को 15 से गुणा किया तो 225, यानी कि 2.25, 22/7 × 2.25 गुणा कर लेना आप। अब यहां देखो करो, 8 + 2 दूनी 4/3, ठीक है। ये गुणा कर लो, 22 पंजे 100, हासिल का कितना, 22 पंजे 100, हासिल का 10, 22 पंजे 100 थोड़ी, 22 पंजे 110, हासिल का 11,
22 दूनी 44, 44 और 11 55, 55 का 5 हासिल का 5, 22 दूनी 44, 44 और 5 49 है ना, ये 49 और कितने के बाद पॉइंट 2 के, तो 49.50/7। अब यहाँ देखो हल कर लो, तो डायरेक्ट कर देता हूँ मैं यहाँ हल, है ना। देखो 3 8 है, 24 में 4 जोड़ा तो 28/3, समझ गए। 8 दिया 24, 24 में 4 जोड़ा तो 28/3, काट लो। 7 से कट गए 4 बार, 7 चौक 28, 3 से कटेंगे क्या, काट लो, कट जाए तो 3 एकम 3, 1 बच गया 19 हो गया, 36 18 कितना बच गया 1, 15 हो गया, पॉइंट लगी जाएगा, 5 3 15, 16.5 बार कट गया। वो दोनों गुणा कर दो, उत्तर आ जाएगा। 4 पंजे 20 हासिल का 2, 6 चौके 24 और 2 26 हासिल का 2, 4 एकम 4 2 6 कितने के बाद पॉइंट 1 के, पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब ही नहीं है, तो ये आ गया भाई 66 सेंटीमीटर क्यूब। 66 सेंटीमीटर क्यूब क्या भरी जा सकती है इसमें, हवा भरी जा सकती है। कोई डाउट है किसी को, नहीं है ना।